हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम शिपिंग सेक्टर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। शिपिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे और ये अपडेट्स के माध्यम से आपको ये आइडियाज मिलेंगे कि आने वाले समय में गवर्नमेंट के द्वारा शिपिंग कंपनियों को किस प्रकार से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम कुछ दो पॉपुलर शिपिंग स्टॉक्स एससीआई एंड जी शिपिंग के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। इनके वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स को डिस्कस करने वाले हैं और अपॉर्चुनिटीज को समझने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या अपडेट्स हैं यहाँ पर ये हम पहले समझेंगे। पार्लियामेंट विंटर सेशन 15 बिल्स इंक्लूडिंग वक्फ एंड बैंकिंग ऑन गवर्नमेंट एजेंडा। तो देखो दोस्तों, पार्लियामेंट की विंटर सेशन चालू हो चुकी है जिसमें गवर्नमेंट जो है ये 15 बिल्स लेकर आ रही है जिसमें गवर्नमेंट के एजेंडा होंगे वक्फ बिल एंड बैंकिंग लॉज से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो देखो कही जा रही है द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट हैज कमेंस्ड टुडे एंड विल कंक्लूड ऑन दिसंबर 20। तो देखो दोस्तों, कल यानी कि 25 नवंबर से ही पार्लियामेंट की विंटर सेशन शुरू हो चुकी है और ये एंड होगी 20 दिसंबर को। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज आउटलाइंड अ लेजिस्लेटिव एजेंडा फीचरिंग 15 बिल्स इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स टू द वक्फ बिल एंड बैंकिंग लॉज एंड 5 न्यू वंस। तो देखो, अपने विधायी एजेंडे के तहत सरकार कुछ 15 बिल्स लेकर आ रही है जिसमें वक्फ बिल बैंकिंग लॉज के साथ साथ कुछ अन्य 5 नए बिल्स होंगे। ठीक है, चलो यहां पर अब हम शिपिंग सेक्टर के लिए क्या अपडेट है ये समझते हैं। अमंग द न्यू बिल्स द मर्चेंट शिपिंग बिल एम्स टू अलाइन इंडियाज मैरीटाइम रेगुलेशंस विथ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। तो देखो दोस्तों, यहां पर हम पहले मर्चेंट शिपिंग बिल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। मर्चेंट शिपिंग बिल का उद्देश्य भारत के समुद्री रेगुलेशंस को इंटरनेशनल संधि दायित्वों के साथ संरेखित करना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर नेक्स्ट बिल है कोस्टल शिपिंग बिल। एडिशनली द कोस्टल शिपिंग बिल फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग कोस्टल ट्रेड एंड इंडियन वेजल पार्टिसिपेशन एंड द इंडियन पोर्ट्स बिल विथ अ फोकस ऑन पोर्ट कंजर्वेशन सिक्योरिटी एंड पोल्यूशन कंट्रोल आर स्लेटेड फॉर इंट्रोडक्शन एंड पासेज। तो देखो दोस्तों, अब यहां पर नेक्स्ट बिल है ये कोस्टल शिपिंग बिल एंड यहां पर इंडियन पोर्ट्स बिल। ठीक है, तो इनके बारे में समझो। कोस्टल ट्रेड एंड इंडियन वेजल पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने पर कोस्टल शिपिंग बिल और पोर्ट संरक्षण सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करने वाला इंडियन पोर्ट्स बिल पेश किए जाने और पारित किए जाने की योजना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां पर अभी हमने कुछ 3 बिल्स के बारे में समझा। ठीक है, जो कि शिपिंग सेक्टर से रिलेटेड है। मर्चेंट शिपिंग बिल एंड फिर यहां पर कोस्टल शिपिंग बिल एंड फिर इंडियन पोर्ट्स बिल। ठीक है, जिसमें शिपिंग सेक्टर को ग्रो करने के लिए शिपिंग सेक्टर की सुरक्षा फिर पोल्यूशन से बचाने के लिए इन सभी चीजों के लिए ये बिल्स लाए जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे में जो शिपिंग कंपनीज हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, आने वाले समय में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसी चैनल पर। ठीक है, अभी देखो ये जो सेशन है ये चल रही है तो धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ आउटकम मिलते जाएगा और उसे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अपडेट्स हैं शिपिंग सेक्टर को लेकर और यहाँ पर ये अपडेट्स के माध्यम से हमें ये समझने को मिलता है कि आने वाले समय में शिपिंग कंपनीज को गवर्नमेंट के द्वारा कुछ बेहतरीन बेनिफिट्स मिल सकते हैं ये शिपिंग बिल्स के जरिए। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम कुछ 2 शिपिंग स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है एससीआई जो कि एक पीएसयू स्टॉक है। यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो काफ़ी बढ़िया है। स्टॉक पी जो है इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, मीडियन पी भी बढ़िया है। तो वैल्यूएशन ओवरऑल यहाँ पर अगर हम कहें तो ठीक है। अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिल रही है। 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 40% की डिस्काउंट पर यह स्टॉक अवेलेबल है फिलहाल। यहाँ पर अगर हम इस लो तक की बात करें तो लगभग 46% तक की डिस्काउंट मिल रही थी। तो देखो, कहने का मतलब यह है कि अगर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट है और विजन है लॉन्ग टर्म का तो आप यहाँ पर एसआईपीज की शुरुआत कर सकते हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से डिस्काउंट ये जो है ये बढ़िया मिल रही है।
अब देखो यहाँ पर टेक्निकल्स के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर चूंकि एक रेजिस्टेंस की लेवल है 229 की, और इस रेजिस्टेंस के पास ही है प्राइस फिलहाल, तो इस रेजिस्टेंस से हो सके तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाए, तो स्टॉक के अंदर गिरावट आ जाए और फिर से ये जो प्राइस है ये इस सपोर्ट पर आ जाए, इस सपोर्ट को रीटेस्ट करे जो कि 203 का सपोर्ट है। तो आप टेक्निकल्स के अनुसार अगर डिसीजन लेना चाहते हो तो इस सपोर्ट पर एंट्री ले सकते हो अगर आप यहां पर चूक गए हो तो, या फिर ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट मिलने के बाद अगर यहां पर आप एंट्री लेना चाहते हो तो वो कर सकते हो, ब्रेकआउट की कंफर्मेशन मिलती है तो ठीक है। लेकिन ब्रेकआउट मिलने के बाद यहां पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 250 की, तो ये रेजिस्टेंस भी ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। तो ये कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं जिनको ध्यान में रखना है एंड इनके अनुसार यहां पर आप डिसीजंस ले सकते हो। बाकी अगर किन्हीं को टेक्निकल्स में उतना ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है तो डिस्काउंट के साथ चल सकते हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से डिस्काउंट की ओवरऑल अगर हम बात करें तो बढ़िया मिल रही है। एक छोटी सी अमाउंट के साथ एसआईपीज की शुरुआत कर सकते हो। बल्क में बाइंग करने से बचना है, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। अगर मानकर चलो आपको यहाँ पर टोटल 1 लाख रुपए लगाने हैं तो आप ऐसे लेवल पर अभी के समय पर 1 लाख का 15 से 20% का अमाउंट लगा सकते हो, ठीक है। फिर यहां से अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर 15 से 20% का जो अमाउंट है ये ऐड करते चलोगे। अब देखो ये जो परसेंटेज है ये आप अपने अनुसार भी सेट कर सकते हो, आप यहां पर कम या ज्यादा कर सकते हो अपने अनुसार, ठीक है। एक चीज और कि यहां पर आप जो ये 1 लाख का अमाउंट लगा रहे हो ये वैसे अमाउंट होने चाहिए जिसका अगर 50% 70% तक भी लॉस में चला जाए तो आपको उससे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि ये जो कंपनी है ये वेरी हाई रिस्क की वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, काफी रिस्क यहाँ पर ज्यादा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर अमाउंट्स लगाने हैं। ऐसा ना हो कि आपने अपनी पूरी जमा पूंजी सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर लगा दिए तो ये काफी ज्यादा रिस्की होगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जी शिपिंग। यहां पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से लगभग 27-28% की डिस्काउंट यहां पर अवेलेबल है। वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन यहां पर भी बढ़िया है। स्टॉक की जो पी है ये इंडस्ट्री पी की तुलना में काफी कम है, मीडियन पी यहां पर भी बढ़िया है, ठीक है। तो वैल्यूएशन दोनों स्टॉक्स की ठीक है। और ये जो स्टॉक है ये एक प्राइवेट कंपनी की स्टॉक है और पिछले वाले में हमने आपको बताया कि ये पीएसयू स्टॉक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से डिस्काउंट ठीक मिल रही है। अगर किन्हीं को इंटरेस्ट है इस स्टॉक में तो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। सेम चीजें अप्लाई कर सकते हो जो आपको मैंने 1 लाख का एग्जांपल देकर बताया, वही चीजें यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो और एसआईपी की शुरुआत कर सकते हो। बल्क में बाइंग करने से बचना है, ठीक है। और हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हो अगर आपको कंपनी पसंद है और विजन है लॉन्ग टर्म का। तो फिर यहाँ पर भी वही चीजें ध्यान में रखनी है कि लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है, छोटा सा ही अमाउंट लगाना है, उतना ही अमाउंट लगाना है जितना कि आप रिस्क लेने को तैयार हो, झेलने को तैयार हो, क्योंकि ये भी जो स्टॉक है ये वेरी हाई रिस्क की वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की स्टॉक है। तो इसलिए लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है, जरूरत से ज्यादा पैसे नहीं लगाने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टेक्निकल्स के अनुसार अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की लेवल है 1128 की, इस रेजिस्टेंस के आसपास है फिलहाल स्टॉक। तो अगर आप चाहते हो कि ब्रेकआउट मिलने के बाद यहां पर मैं बाइंग करूं तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अगर इस रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है और स्टॉक जो है ये वापस से यहां पर इस सपोर्ट पर आ जाता है जो कि 1045 का है, तो फिर यहां पर भी आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा अभी के कंपेरिजन में। तो ये दो सिचुएशंस है आपके साथ। एंड फिर यहां पर रेजिस्टेंस की बात करें तो 1200 की रेजिस्टेंस है, ठीक है। एंड देखो यहां पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी एक सपोर्ट के तौर पे बनी हुई है, ठीक है। और यहां पर ओवरऑल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो अभी जो ट्रेंड है ये बियरिश टाइप की ही है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसे सपोर्ट ले लेकर प्राइस जो है ये डाउन साइड में ही चलती जा रही है। तो यहाँ पर अभी ये मत समझना कि यहाँ पर अब बुल रन स्टार्ट हो जाएगी, ये न्यूज आने के बाद जो बिल्स हैं ये आने के बाद, ठीक है। ट्रेंड पहले चेंज होना जरूरी है। ये जो हाई है पिछला ये अगर ब्रेक हो जाता है तो यहां पर मानकर चल सकते हो कि ट्रेंड चेंज हो चुकी है। लेकिन ब्रेक सिर्फ होना जरूरी नहीं है, अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक होनी जरूरी है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर एसीआई के अंदर भी बात करें तो यहाँ पर भी बियरिश ट्रेंड ही है। यहाँ पर भी सिग्नल ऐसी नहीं मिली है कि अब यहाँ पर बुल रन स्टार्ट हो गई है।
तो ट्रेंड को ध्यान में रखना जरूरी है, ट्रेंड चेंज होना चाहिए, तभी समझना कि यहाँ पर हाँ बुल रन अब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, बाकी दोनों कंपनीज हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग है और शिपिंग सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस है काफी ज्यादा। शिपिंग सेक्टर के अंदर अगर ग्रोथ होती है इंडिया में तो इन स्टॉक्स को भी बेहतरीन बेनिफिट्स मिलेंगे, इन कंपनियों को भी बेहतरीन बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊं तो मैं इन दोनों स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड नहीं हूं, मैं क्लियरली कह दे रहा हूं। मैं शिपिंग सेक्टर के मुकाबले में शिप बिल्डिंग सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करके चलता हूं, शिप बिल्डिंग स्टॉक्स के अंदर मैं इन्वेस्टेड हूं। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर इन्वेस्टेड नहीं हूं तो आपको भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस के अनुसार ये स्टॉक्स पसंद है तो आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं आपके तो उनसे भी एक बार कंसल्ट जरूर से कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।